अस्सलामुअलैकुम बेटे, आई होप यू ऑल आर फाइन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरे बच्चे, हम डिफरेंशिएशन का चैप्टर स्टार्ट करने लगे और द बेस्ट पार्ट इज़ कि वेदर यू आर इन सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड, केपीके बोर्ड और आगा खान बोर्ड, ठीक है, पाकिस्तान में जितने भी बोर्ड्स हैं मेरे बच्चे, आप इन वीडियोस से अपना कोई भी बोर्ड कवर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अगर आप ये वीडियोस को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप अपने एग्ज़ाम के अंदर डिफरेंशिएशन का टॉपिक क्रैक कर सकते हैं, एज कर सकते हैं इजीली, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी अपडेट मेरे बच्चे मिस ना हो, ठीक है। और मैंने वीडियो के स्टार्ट में ना जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं अपने वो शेयर कर दिए हैं, वो भी गो थ्रू कर लें और वो भी अपने फ्रेंड सर्कल में और फैमिली सर्कल में शेयर कर दें, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। देखिए भाई, डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन की सबसे पहले मेरे बच्चे डेफिनेशन देखते हैं कि डिफरेंशिएशन आप कहते हैं किससे। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव, ठीक है। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन क्या है बेटे, ये अपने पास नोट करके लिख लें, ये अपने पास नोट करके लिख लें कि आपके पास डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। बस सिंपल सी ये इसकी डेफिनेशन है। डेरिवेटिव को फाइंड करने का जो प्रोसेस है ना, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन, ठीक है। भाई हमें तो ऐसे बात समझ नहीं आ रही, ठीक है, हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए लेट्स सपोज बेटा, अभी मैं कोई फॉर्मूले के ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट दूंगा क्योंकि मैंने आपको इसकी डेफिनेशन समझानी है, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे बच्चे, आपके पास लेट्स सपोज लिखा हुआ है कोई भी फंक्शन एक्स स्क्वायर, आप इसको वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, आप इसको एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है बेटे। एज यू ऑल नो, फर्स्ट ईयर के अंदर आपने फंक्शंस के टॉपिक पढ़े होंगे। खैर, आपने क्या कहा, फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर, कह रहे इसके ऊपर ना क्या लगाइए, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटे फंक्शन जिस वेरिएबल के साथ दिया होता है आप उसी की रिस्पेक्ट से क्या लगाते हैं, डेरिवेटिव, ठीक है। तो डेरिवेटिव लगाया आपने फंक्शन के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या निकलेगा। अगर मैं एक स्टेप आपको करके दिखाऊं मेरे बच्चे, इसका आपको आंसर जो मिलता है ना एक्स स्क्वायर का, आपको डेरिवेटिव मिलता है स्ट्रेट अवे 2x, ठीक है। आपको डेरिवेटिव क्या मिलता है, 2x, सही है, ये डेरिवेटिव आ गया। अब आपके पास मेरे बेटे ये जो 2x है ना, दिस 2x इज योर, देखो ये जो 2x है मेरे बच्चे, ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज योर डेरिवेटिव, ठीक है। और ये जो आंसर आया है ना, ये जो आंसर आया है 2x, ये हमारे पास डेरिवेटिव कहलाता है, सही है। और डेरिवेटिव को जिस प्रोसेस के थ्रू मैंने फाइंड आउट किया है मेरे बेटे, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस आपके पास डिफरेंशिएशन कहलाता है। मैंने इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगाया, पावर फार्मूला, वो आगे मैं वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह आपको बता रहा हूँ, वो डिस्कस हो रहा होगा, ठीक है। तो फिल वक्त अभी हमें बात क्या समझ आई कि ये जो आंसर निकला है ना, दैट आंसर इज योर डेरिवेटिव, ठीक है। और ये जो प्रोसेस हमने यूज़ किया है, ये जो हमने रोड मैप यूज़ किया है डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए बेटे, ये हमारे पास क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन। बात क्लियर हो गई, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, कि भाई डेरिवेटिव खुद क्या होता है। मेरे बेटा ये आपके पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन आ गई। क्या कह रहे हैं, कह रहे डेरिवेटिव एक ऐसा प्रोसेस है इन विच वी हैव टू फाइंड द चेंज इन एनी फंक्शन, ठीक है। डेरिवेटिव एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर हम अपने फंक्शन के अंदर क्या मालूम कर रहे होते हैं बेटे, हम अपने फंक्शन के अंदर इजीली चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। अब इसकी एग्जांपल क्या है मेरे बच्चे, जो अभी हमने ऊपर एग्जांपल लिए हम उसी को यूज़ करेंगे, ठीक है, इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए। देखें अभी हमने क्या कहा बेटे, ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव क्या आया, ये एक्स स्क्वायर था। देखो एक बात बोलूँ,
आप इसको एफ प्राइम एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। आपकी बुक्स वालों ने, केपीके की, पंजाब की, सिंध की, फेडरल वालों ने डिफरेंट नोटेशंस बताई हैं डेरिवेटिव को डिनोट करने के लिए, लेबनीज की, न्यूटन की, ठीक है। वो आप गो थ्रू कर सकते हैं, उसका यहाँ बताने का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। वो आप खुद ईजिली पढ़ सकते हैं। मेरे बच्चे आपके पास क्या लिखा हुआ है, फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव क्या निकला उसका, एफ प्राइम एक्स। इसका मतलब ये होता है, इसको पढ़ने का तरीका ये होता है, 2x निकला। मेरे बच्चे मैं जब फंक्शंस का इंशाल्लाह टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो उसके अंदर आपको मैं एक एक चीज़ जो यूज़ होती है ना फंक्शंस से रिलेटेड, उसका बेहतरीन इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट दूंगा, आपको फील आएगा फंक्शंस के टॉपिक के पढ़ने का, सही है। अभी फिल वक्त आप एक चीज़ को ना अपने जहन में रखें, देखो एफ प्राइम एक्स मतलब सिर्फ एक बात यहाँ पर ना, ये चीज़ जो है ना कुछ नहीं होती, बच्चे डरते हैं इससे, पता नहीं कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, एच ऑफ एक्स लिखा हुआ है, क्रिटिकल टर्मिनोलॉजी उन्होंने यूज़ कर ली है। मेरे बच्चे होता क्या है, देखो इस नाम का जो फंक्शन है, यहाँ पे जी लिखो, एफ लिखो, कुछ भी लिखो, इस नाम के फंक्शन के अंदर, ठीक है, इस नाम का फंक्शन तलाश करो, इसमें x की जगह जाकर क्या प्लेस कर दो, अपनी वैल्यूज़ प्लेस कर दो। मैं लेट सपोज यहाँ x की वैल्यू ले लेता हूँ, मेरे बेटे x इक्वल्स टू टू। अब मैंने क्या कहा, इस नाम के फंक्शन में, f नाम के फंक्शन में आपने क्या कहा, आपने ना x की जगह क्या पुट कर दिया 2, तो आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी 4। बात समझ आ रही है, बिहेवियर समझ आ रहा है फंक्शन का। मेरे बच्चे कहानी क्या है, यानी x की वैल्यू आप 2 पुट करोगे, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। बात समझ आ रही है, x की वैल्यू 4 रखो, फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 हो जाएगी, डबल हो रही है वैल्यू, हाँ या ना, बात समझ आ रही है। तो इसका बिहेवियर कैसा है फंक्शन का, फंक्शन में किस तरीके का चेंज आ रहा है, फंक्शन का बिहेवियर क्या है, वो फाइंड आउट करते हैं हम किसकी हेल्प से, मेरे बेटे हम सिंपली स्ट्रेट अवे डेरिवेटिव्स की मदद से अपने फंक्शन में चेंज, अपने फंक्शन का बिहेवियर फाइंड आउट कर रहे होते हैं। सही है, ये बात क्लियर हो गई, यस और नो, ठीक है। अच्छा, डेरिवेटिव से एक चीज़ तो ये समझ आती है, सही है, कि आपका फंक्शन किस बिहेवियर के साथ चेंज हो रहा है, फंक्शन के अंदर चेंज मालूम करना, इसे आप क्या कहते हो, डेरिवेटिव्स कहते हो, सही है। अच्छा, अब मेरे बेटे डेरिवेटिव से ही मेरे बेटे आपको एक और चीज़ पता चलती है, वो क्या पता चलती है, कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन भी आपको क्या बता रहा होता है, डेरिवेटिव्स क्या बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन का स्लोप कैसा है, डेरिवेटिव्स वो बताने में हेल्प करता है। बेसिकली डेरिवेटिव्स होता ही क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। बात क्लियर हो रही है, ये भी मैं क्लियर करता हूं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं। मेरे बच्चे ये इंट्रोडक्टोरी वीडियो है, इसके अंदर हम ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन डेरिवेटिव्स का वो हम डील करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, उससे पहले मेरे बेटे आप अपने पास ना, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन मैं समझाता हूँ, उससे पहले अपने पास ना आप एक चीज़ नोट डाउन कीजिए। देखो आप इसे क्या कहते हो, इसे क्या आपने पढ़ा है आज तक, बचपन से 55 तक चेंज पढ़ा है, और इसे आप क्या कहते हो, देखो इसे आप फाइनाइट चेंज कहते हो, ठीक है, 2 पॉइंट्स के दरमियान का चेंज। लेकिन अभी अपने जहन में रखो, इसे क्या कहते हैं, फिजिक्स में और मैथ्स में भी यूज़ हो रहा होता है वैसे, खैर, तो इसे आप चेंज कहते हो, और इसे भी क्या कहते हो, इसे चेंज कहते हो बेटा। लेकिन ये बहुत छोटा चेंज होता है, ठीक है। आप डेरिवेटिव्स की ज़बान में डी यूज़ करते हैं, लेकिन ये क्या होता है बेटा, ये भी चेंज ही कहलाता है, बट इट इज़ वेरी स्मॉल चेंज। लेकिन ये चेंज कैसा होता है बेटे, ये चेंज स्मॉल होता है, ठीक है, बहुत स्मॉल होता है। आपके पास लिखा हुआ है लेट सपोज डेल्टा एक्स, तो ये क्या कहलाता है, डेल्टा एक्स कहलाता है मेरे बच्चे चेंज इन एक्स, ठीक है। और डेरिवेटिव्स की ज़बान में, मैथ्स की ज़बान में, ये भी क्या कहलाता है, ये भी चेंज इन एक्स ही कहलाता है, डी एक्स, ठीक है। बात क्लियर हो रही है, सही है। तो मेरे बेटे आपके पास ये कैसा चेंज है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये एक्स में चेंज तो है लेकिन बहुत छोटा चेंज है। अच्छा, अगर आपके पास कहीं लिखा है बेटे, हम इसको क्या पढ़ते हैं, डेल एस अपॉन डेल टी, हाँ जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यही पढ़ते हैं, सही है। मैं नहीं कह रहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होती है, अभी जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। डेल एस अपॉन डेल टी मेरा बेटा अगर लिखा है कहीं, तो ये क्या कहलाता है,
ये कहलाता है डी एस अपॉन डी टी। लेकिन कब? जब आप क्या कर दो, जब आप डेल टी को 0 के बराबर लेकर जाओ, तो यानी डेल टी की वैल्यू कैसी लेना शुरू कर दो, 0 के करीब करीब बहुत छोटी वैल्यूज अगर आप लोगे टाइम की, मेरा बेटा वो किसके बराबर होगी, वो होगी डी एस अपॉन डी टी की। बात क्लियर हो रही है? मैं एक और टर्म आपको समझा देता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं कि ये चीज़ कहलाती क्या है। सही है? आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो रहा होगा। देखो बेटे, अगर कहीं लिखा है डेल वी अपॉन डेल टी, ये क्या कहलाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये आप किसके बराबर लिख सकते हो, डी वी अपॉन डी टी। सही है? यानी वेलोसिटी के ऊपर आप टाइम की रिस्पेक्ट से क्या ले लें भाई, ये डी अपॉन डी टी जो है ना, इसका भी बड़ा बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट अभी समझाता हूं मैं। ठीक है? डी अपॉन डी एक्स का, डी अपॉन डी टी का, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। ठीक है? यानी वेलोसिटी के ऊपर आप क्या ले लें, डी अपॉन डी टी का मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी के ऊपर टाइम की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लें। ठीक है? लेकिन बेटे ये कब अलाउ है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर, डी वी अपॉन डी टी के बराबर कब ले सकते हैं, जब ये जो डेल्टा टी है ना, इस पर लिमिट लगी हो क्या, डेल टी अप्रोचेस टू 0। बात समझ आ रही है? जब आप टाइम को बिल्कुल 0 के करीब लेना शुरू कर दो, यानी बहुत छोटी वैल्यूज लेना शुरू कर दो, ऐसी कि वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 ही हो, तो बेटा आप किसके बराबर लिख सकते हैं, आई एम राइटिंग अगेन, आप इसके बराबर लिख सकते हो। ठीक है? बात समझ आ गई? अब ये जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे यूज़ किए हैं टर्म्स और राइट हैंड साइड पे, इन दोनों का मतलब क्या है देखना ज़रा, अब आपको फील आएगी। देखना बेटे, आपको ये जो मैंने दो टर्म्स यूज़ किए हैं ना, आप इसे क्या कहते हैं, आप इसे क्या कहते हैं, और ये जो मैंने टर्म यूज़ की है राइट हैंड साइड पे, आप इसे क्या कहते हैं, ये भी ज़रा गौर कर लो। ठीक है बेटा, मैं बस मकसद मेरा ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जब आप अपनी किताब उठाएं ना, तो आपको उसमें कोई दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए। ठीक है? आप ये ना कहें कि भाई हमने तो ये वीडियो के अंदर पढ़ा ही नहीं। देखो भाई, आपने क्या कहा, इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है? यानी ये फाइनाइट चेंज कहलाता है, दो पॉइंट्स के दरमियान कहलाता है। ठीक है? ये जो आपके पास चेंज आता है ना बेटे, ये कौन सा चेंज कहलाता है, लिखा हुआ मुश्किल है लेकिन है बहुत आसान। ठीक है? ये आपके पास क्या कहलाता है मेरे बच्चे, ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है? और एवरेज रेट ऑफ चेंज ही को आप क्या कहते हो, यानी अगर कहीं लिखा है डेल वाई अपॉन डेल टी, ये क्या कहलाता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज कहलाता है। लेकिन जब लिमिट लग जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। बात क्लियर हो गई? लेकिन अगर अभी विदाउट लिमिट लिखा है डेल वाई अपॉन डेल टी कर लो, या डेल वाई, एक काम करते हैं डेल वाई अपॉन डेल एक्स कर लेते हैं। मेरा बेटा ये आपके पास क्या कहलाता है, दिस इज योर स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। सही है? एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या कहलाता है मेरा बेटा, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। सही है? एक बात हमें यहाँ से ये पता चल गई, इसकी डायग्राम के थ्रू भी मैं क्लियर करता हूँ। और सेकंड थिंग, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आप किसे कहते हैं बेटे, आप कह रहे होते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन से आपको क्या मिलता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन से आपको क्या मिलता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और आप इसी को ही क्या कहते हो, डेरिवेटिव कहते हो। डेरिवेटिव की डेफिनेशन कितनी हो गई, 3 डेफिनेशंस हो गई। डेरिवेटिव एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन में चेंज मालूम करते हैं। और डेरिवेटिव्स ही मेरे बेटे, मैं यहाँ पर आपको ना ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर करता हूँ, डेरिवेटिव्स ही आपके पास क्या कहलाता है, डेरिवेटिव्स। एक काम करते हैं, इसको सेंटर में करके लिखते हैं ताकि हम चीज़ों को लिख सकें। ठीक है? डेरिवेटिव आपको क्या बताता है, डेरिवेटिव ही मतलब क्या होता है डेरिवेटिव का, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। सही है? और डेरिवेटिव से ही क्या पता चलता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और डेरिवेटिव सी से क्या पता चलता है,
बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन या चेंज इन एनी फंक्शन। बात समझ आ गई, हाँ या ना? मेरे बेटे ये सिंपल सी डेरिवेटिव्स के अंदर जितनी भी टर्मिनोलॉजीज यूज़ हो रही होती हैं ये मैंने आपको सारी लिखवा दी। सही है? इज़ इट क्लियर? यस और नो? सही है जी। अच्छा, अब मैंने जो आपको सीकेंड लाइन और वो जो ये टेंजेंट लाइन का कॉन्सेप्ट दिया ना बेटे, इसको आप ना डायग्राम के थ्रू समझे। लेट सपोज बेटे आपके पास ना एक ग्राफ है। ग्राफ कैसा बनाया हुआ है? ग्राफ इन्होंने दिया हुआ है, लेट सपोज आपके पास ग्राफ बना हुआ है कुछ ऐसे। सही है? ग्राफ बना हुआ है कुछ ऐसे। अब एक पॉइंट मैंने ये ले लिया ग्राफ के ऊपर, सही है, और एक पॉइंट मैंने ये ले लिया। बेटे मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, ठीक है? डायग्राम आगे पीछे हो तो उसका मसला नहीं है। देखो ये आपके पास एक लाइन ये ले ली मैंने 2 पॉइंट्स के दरमियान, और एक लाइन मैंने ये ले ली। भाई ये वाली जो लाइन है ना बेटे, ये लाइन आपको क्या दिख रही है? ये 2 पॉइंट्स के दरमियान है। इट मीन्स ये कौन सी लाइन है? सीकेंड लाइन। सही है? बात क्लियर हो रही है? और ये जो लाइन है बेटे जो इस कर्व को एक पॉइंट पर टच कर रही है तो वो लाइन कौन सी कहलाती है? टेंजेंट लाइन। सही है? जब कर्व के ऊपर 2 पॉइंट्स को कट करती हुई एक लाइन जा रही हो ना तो दैट लाइन इज कॉल्ड सीकेंड लाइन। 2 पॉइंट्स के दरमियान वाली लाइन सीकेंड लाइन, और कर्व को एक पॉइंट पर टच कर रही होती है जो लाइन, वो लाइन कौन सी कहलाती है? टेंजेंट लाइन। सही है? बात क्लियर हुई? कर्व पर 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सीकेंड लाइन, और टेंजेंट लाइन कैसी लाइन? कर्व पर एक ही पॉइंट को टच करने वाली लाइन, मेरा बेटा वो क्या कहलाती है? टेंजेंट लाइन। अब टेंजेंट लाइन आपको क्या बताती है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और सेकंड लाइन क्या बताती है? एवरेज रेट ऑफ चेंज 2 पॉइंट्स के दरमियान। बात क्लियर हो गई? ओ लेवल्स के अंदर आपने पढ़ा होगा ट्रांसलेशन, रोटेशन और रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक के अंदर। राइज ओवर रन में एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। राइज ओवर रन का मतलब क्या होता है? सेकंड लाइन का स्लोप निकालना। बात समझ आ रही? यस और नो? ठीक है? और इसे ही आप क्या कहते हैं? एवरेज रेट ऑफ चेंज। ये फाइनाइट चेंज होता है। केपीके वालों ने लिखा हुआ है सेकंड लाइन के बारे में कि भाई सेकंड लाइन कैसा चेंज बताता है? बताता है अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ चेंज। ठीक है? केपीके वालों ने ये चीज़ लिखी हुई है कि भाई ये क्या बताता है? अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ चेंज, यानी एग्जैक्ट चेंज नहीं बताता। बात समझ आ रही है? लेकिन टेंजेंट लाइन कैसा चेंज बताती है बेटा? टेंजेंट लाइन आपको बता रही होती है एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज। बात पल्ले पड़ रही? यस और नो? एग्जैक्ट क्यों बता रही होती है आप खुद यहां से नोट डाउन कर सकते हैं। मेरा बेटा अगर आप हर पॉइंट पर टेंजेंट लाइन बनाओ, देखो मैं हज़ारों टेंजेंट लाइन बना सकता हूं इस कर्व के ऊपर, यहां भी बनाऊंगा, यहां भी बना सकता हूं, यहां भी बना सकता हूं। बात समझ आ रही है? अब यहां मैं क्या करूंगा? टेंजेंट लाइन मुझे जब हर पॉइंट पर मैं टेंजेंट लाइन ले रहूंगा और स्लोप निकाल लूंगा तो मुझे एग्जैक्ट चेंज मिलेगा? हाँ या ना? बताओ मुझे ज़रा। मुझे एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज मिल रहा होगा, यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मिल रहा होगा? यस और नो? बिल्कुल यस। ठीक है? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सेकंड लाइन से मुझे क्या मिलता है? अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ चेंज मिल रहा होता है। और ये जो सेकंड लाइन है ना मेरे बेटे, हम क्या कह रहे होते हैं? हम क्या कह रहे होते हैं? इससे हमें डेरिवेटिव की क्या मिलती है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सही है? हमें क्या मिल रही होती है? इससे हमें डेरिवेटिव की बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है। सही है? बात क्लियर हो गई? लेकिन ये जो टेंजेंट लाइन है ना बेटे, ये जो टेंजेंट लाइन है ये डेरिवेटिव्स की एक्चुअल मीनिंग कहलाती है। ये डेरिवेटिव्स की क्या कहलाती है? एक्चुअल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। बात क्लियर हो गई? एक्चुअल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है? सही है जी। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बराबर किसके होता है? dy अपॉन dx के। सही है बेटे? ये आई होप मेरा बेटा जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी दिया है अभी तक वो आपको पूरा क्लियर होगा। अब देखो कुछ चीज़ें जो आपके लिए नई हैं वो बेटे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप उससे यूज टू हो जाएं। देखो अगर कहीं लिखा है ना, अगर कहीं लिखा हुआ है मेरे बेटे, अगर कहीं लिखा है d अपॉन डी एक्स, अगर कहीं लिखा है d अपॉन डी वाई, सही है, अगर कहीं लिखा है d अपॉन डी जेड,
अगर कहीं लिखा है डी अपॉन डी थीटा, सही है, तो इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब क्या होता है, देखो भाई ये कहलाता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहला रहा होता है, सही है। अब डी अपॉन डी वाई कहीं लिखा है तो इट मीन्स आप कोई भी फंक्शन जो भी गिवन है, वो मैंने नहीं लिखा अभी, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, अगर मैं कहीं ये लिखूँ ना डी डब्ल्यू आर, तो इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट आपके पास जो भी वेरिएबल है, सही है। अच्छा, ये क्या कहलाता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी, ये क्या कहलाता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। मेरा बेटा आगे मैं आपको इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट दे रहूँगा कि हम इस पूरे चैप्टर के अंदर किन को वेरिएबल्स कहते हैं, किन को कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, ताकि आप फर्क कर सको कि डेरिवेटिव वेरिएबल के ऊपर लगता है तो उसका क्या फार्मूला होता है और कांस्टेंट के ऊपर लगता है तो उसका क्या फार्मूला होता है, सही है। एक चीज़ तो ये हो गई। और मेरा बेटा मैं एक और चीज़ अगर यहाँ पर लिखूँ डी अपॉन डी एक्स वाई के ऊपर, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब याद रखना हमेशा मेरे बेटे, आपने इसका मतलब क्या समझना है हमेशा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, भाई एक्स की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं लेकिन किस पर ले रहे हैं, अब आप वाई के ऊपर ले रहे हैं, सही है। पहले मैं खाली खाली लिख रहा था लेकिन अब मैंने यहाँ पर एक वैल्यू रख दी, ठीक है, वाई के ऊपर डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और मेरे बेटे ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, देखो डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी जेड, डी अपॉन डी थीटा, इस सब का मतलब क्या होता है, लेट सपोज अगर मैं ये लिखूं तो अब ज़रा इसको ना फील करो मेरा बेटा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव, सही है। इसका मतलब क्या होता है, ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव, यानी जहां भी आप ये ऑपरेटर लगा देखोगे वहां पर क्या लगाओगे बेटे, वहां पर आप फौरन डेरिवेटिव के रूल्स अप्लाई करना शुरू कर देंगे। बात समझ आ गई। आपके पास अगर लेट सपोज लिखा है डी अपॉन डी एक्स, और वो जो हमने फंक्शन लिया था ना एक्स स्क्वायर, यही था, यानी अभी एक्स स्क्वायर के ऊपर एक्स की रिस्पेक्ट से, तो इसका आंसर क्या निकलता है, इसका आंसर निकलता है 2x, हाँ या ना, इसका आंसर क्या आता है 2x। लेकिन कैसे आया, हमने देखा एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, लेकिन उसके बराबर में क्या लिखा हुआ था बेटे, उसके बराबर में लिखा हुआ है ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव, हाँ या ना। मैंने डेरिवेटिव का ऑपरेटर देखा एक्स स्क्वायर के ऊपर, तो मैंने क्या लगा दिए, डेरिवेटिव के रूल्स अप्लाई कर दिए, यानी यहाँ पर पावर रूल फॉर डेरिवेटिव अप्लाई हुआ है। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ बेटे, जहां कहीं आपके पास डी अपॉन डी एक्स लिखा देखें, डी अपॉन डी थीटा, डी अपॉन डी जेड, तो इट मीन्स वहां पर आपके पास क्या लगेगा, डेरिवेटिव के रूल्स अप्लाई होंगे। क्यों, क्योंकि वो क्या कहलाता है, ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव। जहां ये नजर आएगा दैट मीन्स ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव है, और वहां पर फिर डेरिवेटिव के रूल्स अप्लाई होते हैं। बात क्लियर हो गई, हाँ या ना बेटे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। ये पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर बेटे डाल दूंगा, सही है। सो अगर इफ़ यू फाइंड दिस लेक्चर हेल्पफुल तो बेटे लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में बता दें। योर कमेंट विल मोटिवेट मी, ठीक है, विल अप्रिशिएट मी। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल में वीडियोस को शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।